guys, how are you all? My name is Muktadhir and in today's video, we are going to learn about new map of Rajasthan. First of all, we'll see a quick overview of which all new districts have been formed and new divisions have been formed. उसके बाद में हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट को अच्छी तरीके से कवर करेंगे कि उनमें कौन सी इंपॉर्टेंट तहसील्स हैं, वो आपको हेल्प करेंगी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में भी, कि अब ये नए डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुकी हैं, ये वाले जो एरियाज हैं। और एक एक डिवीजन को हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओल्ड मैप ऑल्सो। मैं पूरे जो ओल्ड मैप है उसके अंदर आपको न्यू डिस्ट्रिक्ट्स किस तरीके से कार्व आउट हुई है वो भी करके बताऊंगी, तो जिससे कि आपकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस न्यू मैप के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई राजस्थान के अंदर नए, अब टोटल राजस्थान में 10 डिविजन्स हो गए हैं और 50 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई हैं। कौन कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी है तो एक बार जस्ट क्विकली हम देख लेते हैं। एक तो अनूपगढ़ नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, फलौदी, जोधपुर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जोधपुर एंड जोधपुर रूरल, बालोतरा, सांचौर, फिर यहाँ पे आ जाओ सलूम्बर, के अलावा शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर, दूदू, गंगापुर सिटी, भीलवाड़ा कुचामन, जयपुर रूरल और जयपुर, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा एंड दीव। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। राइट, टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट्स जो है ये न्यूली फॉर्म हुई है, ये नई डिस्ट्रिक्ट्स है, उसके अलावा बाकी पुरानी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अब है टोटल 10 डिविजन्स, पहले 7 डिविजन्स हुआ करते थे, तो ये 10 डिविजन्स हैं, जिसके अंदर से जो नए डिवीजन बने हैं मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है। एक तो ये सीकर नया डिवीजन बना है, चूरू पहले बीकानेर डिवीजन का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अब सीकर डिवीजन का हिस्सा है, ये एक नया डिवीजन बना है। उसके अलावा पाली एक नया डिवीजन बना है, जिसके अंदर पाली, जालौर, सांचौर और सिरोही आते हैं, और एक ये नीचे वाला डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को मिलाकर के एक डिवीजन बना है, बांसवाड़ा डिवीजन। तो ये 3 नए डिवीजन बने हैं। उसके अलावा पुराने डिवीजन तो हमें पता नहीं है, पुराने डिवीजन कौन कौन से हैं। एक तो ये आपका बीकानेर हो गया, एक जोधपुर डिवीजन है, अजमेर डिवीजन है, जयपुर हो गया, भरतपुर डिवीजन है, कोटा डिवीजन है और उदयपुर डिवीजन है। इनके अंदर भी कुछ न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई हैं, जिसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर डिवीजन। ये है नया मैप, जिसके अंदर बीकानेर डिवीजन अब कौन सा हो गया हिस्सा? बीकानेर डिवीजन, यानी कि ये वाला जो रीजन है। अब इसके अंदर चूरू नहीं आता, बीकानेर डिवीजन के अंदर अब आपका कौन सा रीजन आएगा? गंगानगर आ जाएगा, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़। ये है अनूपगढ़। अनूपगढ़ को जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कि गंगानगर और बीकानेर के कुछ एरियाज को लेकर के रिकॉन्स्टिट्यूट किया और अनूपगढ़ को बनाया। पुराने मैप में देखते हैं, ये है पुराना मैप, ठीक है, जिसमें अनूपगढ़ नहीं था। तो यहाँ पे मैंने पहले से इसको बना रखा है टू सेव टाइम। ये मैंने अनूपगढ़ यहाँ पे कार्व आउट किया है। अब ये अनूपगढ़ जो है ये गंगानगर के और बीकानेर के कुछ हिस्से, ये वाला जो हिस्सा है ये एक्चुअली में खाजू वाला रीजन आता है, और ये वाला आपका छत्तीसगढ़ का रीजन आता है। ठीक है, इन्हें पहले जब सबसे पहले ये डिवीजन मतलब कि जिला बनाया था, तो इसके अंदर अनूपगढ़ में इन एरियाज को भी इंक्लूड किया था, जो कि बाद में अक्टूबर में अराउंड 7 अक्टूबर के करीब एक न्यूज आती है कि जिसके अंदर क्योंकि इन एरियाज में काफी प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इन एरियाज को अनूपगढ़ में से हटा करके वापस बीकानेर के अंदर मिला दिया गया है। तो अब ये एरियाज जो है वो वापस न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से, जो कि अक्टूबर में आया था, उस हिसाब से ये एरियाज वापस अब बीकानेर को ही बिलोंग करते हैं। तो अनूपगढ़ गंगानगर वाले रीजन का ही मतलब कि पार्ट को ही कॉन्स्टिट्यूट करके बना है, बट हमारे पास मैप सारे वही वाले हैं, है ना। तो ये देखो, जैसा कि मैंने बताया, ये अनूपगढ़ आपको पता चल गया कैसे कार्व आउट हुआ है इस तरीके से पुराने मैप में। तो ये अब बन गया आपका बीकानेर डिवीजन। बीकानेर डिवीजन में गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ आ जाता है। अनूपगढ़ जो कि नया जिला है, उसकी तहसीलें अगर हम देखें, देखो हर जिले की किसी की कम तहसीलें हैं, किसी में ज्यादा तहसीलें हैं, तो जो इम्पोर्टेंट वन है वो मैं आपको बता देती हूँ। सारी तहसीलें तो देखो याद होती नहीं है,
बट हाँ, जो कहीं ना कहीं पे आपने पढ़ी हो, उन एरियाज के नाम पढ़े हो, तो वो अगर आपको ध्यान रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा कि अब ये कौन से जिले के अंदर आती है। तहसीलें अनूपगढ़ में, एक तो अनूपगढ़ हो गया, उसके अलावा रायसिंह नगर हो गया, रायसिंह नगर हो गया, बेयर विद माय राइटिंग प्लीज, विजयनगर हो गया, विजयनगर हो गया, घड़साना हो गया, और रावला, घड़साना एंड रावला, राइट। पहले इसके अंदर छतरगढ़ और खाजूवाला भी था, अब ये इसके अंदर 4 तहसीलें आती है। तो ये बात हुई अनूपगढ़ की। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवीजन, सीकर डिवीजन। सीकर डिवीजन के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। कौन सा है सीकर डिवीजन, पहले तो नए मैप में मार्क करो। सीकर डिवीजन है अपना ये वाला, जिसके अंदर चूरू, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू आते हैं। ये नीम का थाना नई बनी हुई डिस्ट्रिक्ट है। ये नई डिस्ट्रिक्ट है जो कि कौन से एरियाज को कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनी है, सीकर और झुंझुनू के एरिया को। देखते हैं पुराने मैप में कहां पर है ये। पुराने मैप में ये देखो, ये है पुराना मैप, जहां पे जब नीम का थाना बना हुआ नहीं था तो झुंझुनू का ये एरिया और सीकर का ये एरिया लेकर के ये बना है आपका नया नीम का थाना। दिस इज योर नीम का थाना, नीम का थाना। नीम का थाना जो है ना, नीम का थाना जो है, अब इसके अंदर कौन कौन सी तहसीलें आती है। नीम का थाना की जो तहसील्स हैं वो कौन कौन सी है। नीम का थाना में देखो, एक तो आपकी आ गई नीम का थाना है, उसके अलावा पाटन है, अगर नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्री माधोपुर नीम का थाना में आता है। उदयपुर वाटी इंपॉर्टेंट है, आपने रिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में उदयपुर वाटी को पढ़ा होगा, है ना। उदयपुर वाटी आपका नीम का थाना में अब आती है तहसील। और खेतड़ी, खेतड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। खेतड़ी, खेतड़ी जो है तहसील अब नीम का थाना के अंदर आती है। ठीक है, तो ये बात हुई सीकर डिवीजन की, जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। नीम का थाना में और कुछ ना याद रहे तो श्री माधोपुर, उदयपुर वाटी और खेतड़ी जो इसकी इंपॉर्टेंट तहसीलें हैं। नेक्स्ट डिवीजन विच इज जोधपुर डिवीजन। जोधपुर की बात करें तो नए मैप में ये देखो जोधपुर डिवीजन, जोधपुर ये है आपका पूरा जोधपुर डिवीजन, जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलौदी, ये सारे इसके अंदर टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। जोधपुर जो है अब उसे जोधपुर और जोधपुर रूरल के अंदर डिवाइड कर दिया, और जोधपुर को ही रिकॉन्स्टिट्यूट, जोधपुर का जो ये नॉर्दर्न वेस्टर्न वाला जो पार्ट है उसी को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके फलौदी बना दिया गया है। और बाड़मेर को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बाड़मेर का ये वाला जो हिस्सा है इसे बालोतरा बना दिया गया है। पुराने मैप में देखते हैं ये कहां पर था। देखो पुराने मैप में ये बाड़मेर था, पूरा ब्लू रंग से जो दिखा रखा है पूरा बाड़मेर था। इसके अंदर ये जो मैंने रेड रंग से मार्क किया है ये आपका बालोतरा इन्होंने बनाया है नई डिस्ट्रिक्ट। जोधपुर के अंदर ये जो बीच वाला सर्किल है दिस वन, ये है आपका जोधपुर, और बाकी का जो सराउंडिंग एरिया है जोधपुर रूरल हो जाएगा। और ये ऊपर वाला जो जोधपुर का जो ये हिस्सा है नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न वेस्टर्न भी आप इसे इधर वाले एरिया को बोल सकते हो, तो ये आपका हो गया फलौदी, ये हो गया फलौदी। ये है आपका बालोतरा, राइट, बालोतरा। समझ में आ गया कहाँ पे है ये, कौन से एरिया को कार्व आउट करके नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई है। फलौदी सिर्फ जोधपुर को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना है, और बालोतरा सिर्फ बाड़मेर को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना है, कोई और डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं यहाँ पर फलौदी के अंदर कौन कौन सी नई तहसीलें बनी है। फलौदी, फलौदी के अंदर देखो तहसीलें तो काफी सारी हैं जो आपको याद रखने वाली है, जैसे कि फलौदी के अंदर लुहावत भी है, आऊ भी है, देंचू भी है, सेतरावा भी है, बाप, घंटियाली और बापिनी जैसी तहसीलें हैं। इसमें से आप कुछ नाम याद रख लेना, जैसे कि आप एक तो लोहावत याद रख लेना अगर याद रहे तो,
दुहावत तहसील फलौदी की है, आऊ फलौदी की है, बेंचू फलौदी की है, सेतरावा फलौदी की है, बाप, बाप तो पता ही है आपको, बाप लिखिएगा इसे इसमें अपने कमेंट सेक्शन में कि बाप में क्या है, बेसिकली क्या चीज के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये तहसील फलौदी की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में पढ़ा है हमने। हाँ, घंटियाली भी है और बापिनी भी है, घंटियाली याद रखो तो रख लेना, वरना बापिनी तो ध्यान रख लेना। ठीक है, तो दो चार तहसीलें जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, बाप ध्यान रख लेना, बापिनी, बेंचू, सेतरावा, आऊ, ये सब फलौदी की जो फलौदी जो कि नया डिस्ट्रिक्ट बना है उसके अंदर ये सारी तहसीलें आती है। ठीक है, जोधपुर जो है, जो हमने बीच वाला पार्ट देखा था जोधपुर का, उसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो आ जाता है आपका जोधपुर नॉर्थ और जोधपुर साउथ। नॉर्थ और साउथ के अंदर जोधपुर को डिवाइड किया गया है। जोधपुर रूरल, इसके अलावा जो भी एरिया है जोधपुर का वो सारा का सारा जोधपुर रूरल के अंदर आता है। जोधपुर रूरल, जोधपुर रूरल के अंदर आता है। जोधपुर रूरल में वैसे तो देखो बहुत सारी तहसीलें हैं, लूनी हो गई, बिलाड़ा हो गया, सॉरी जो बिलाड़ी है वो हो गया, और आपका भोपालगढ़ हो गया, ओसियां, तिवरी, चामू इसके अंदर आता है, सेखला, पिपाड़, ये सारी की सारी तहसीलें इसकी हैं, जो कि जोधपुर रूरल में आती हैं। आपको जो कुछ याद करनी है इंपॉर्टेंट, एक तो लूनी याद रख लेना कि लूनी आपका जोधपुर रूरल के अंदर आती है। बिलाड़ी, भोपालगढ़, भोपालगढ़, ओसियां, ओसियां है ना, टेम्पल आर्किटेक्चर में हम पढ़ते हैं टेम्पल्स के अंदर, ओसियां, तिवरी, तिवरी में क्या है बताओ तो जरा कमेंट सेक्शन के अंदर। तिवरी, उसके अलावा बालेसर हो गया, चामू हो गया, और आपका पीपाड़ ध्यान रख लेना, पीपाड़ ये, और सेखला वगैरह और भी दो तीन और हैं, बट ये इंपॉर्टेंट लगी मुझे, तो आप एटलीस्ट इन ये कहीं ना कहीं पे हमने पढ़ी है ओवरऑल राजस्थान जीके के अंदर इनके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये तहसीलें जो हैं वो जोधपुर रूरल का जो हिस्सा है वहां पर आती हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जोधपुर डिवीजन की। अब नेक्स्ट आते हैं अजमेर डिवीजन के अंदर। बालोतरा हमने देख लिया था क्या? बालोतरा नहीं देखा था ना, बालोतरा, एक मिनट, बालोतरा भी लिख देते हैं। बालोतरा, बालोतरा के अंदर कौन सी नई तहसीलें हैं, ये वाला एरिया हमने देखा था बालोतरा, है ना? हाँ, बालोतरा नहीं किया था। बालोतरा, बालोतरा के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट पचपदरा, पहले हम कहते थे ना पचपदरा बाड़मेर के अंदर, अब पचपदरा जो है वो आपका बालोतरा में आता है। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमें कितनी, अगर आपको पुरानी मतलब अगर आपने ओल्ड मैप के हिसाब से पुरानी दास्तान ज्योग्राफी अच्छे से कर रखी है तो आपको वो आपका काम ऑलरेडी बहुत कम हो चुका है। बहुत थोड़ा सा आपको पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नई तहसीलें कौन सा नए एरिया के अंदर आती हैं, तो इजीली आप उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं आने वाले एग्जाम्स के अंदर। तो पचपदरा जो है वो अब बालोतरा में आता है, ना कि बाड़मेर के अंदर। उसके अलावा कल्याणपुर भी है, सिवाना, सिवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिवाना, वो भी आपका सिवाना जो है ये बालोतरा के अंदर आता है। उसके अलावा समदड़ी, 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 समदड़ी हो गया। उसके अलावा समदड़ी कौन से फोक डाइटी के लिए फेमस है बताइए जरा, किससे मतलब किससे रिलेटेड है वो? ये सब चीजें आप देखिएगा, आपको सब चीजें राजस्थान जीके के अंदर मिल जाएंगी। ये सारे नाम हमने पढ़े हुए हैं। बायतू, है ना, बायतू को हमने पढ़ा हुआ है। कौन से यहाँ पे वेल्स हैं? बायतू हो गया, उसके अलावा गिदा हो गया, और सिंधारी हो, सिंधारी। तो इम्पोर्टेंट जो है पचपदरा के अंदर, ये बालोतरा में ध्यान रखना, तो पचपदरा याद रख लेना, सिवाना, समदड़ी और बायतू, ये चार नाम तो आप बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी तहसीलें आ गई हैं, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रख लेना। नेक्स्ट डिवीजन देखते हैं अजमेर डिवीजन। अजमेर डिवीजन के अंदर मैक्सिमम आप कह सकते हो कि इसके अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स आती है, 7 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, सिर्फ अजमेर में ही नहीं, इनफैक्ट जयपुर डिवीजन जो है उसके अंदर भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, और अजमेर डिवीजन में भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो अजमेर डिवीजन के अंदर कौन सा है, पहले तो अजमेर डिवीजन मार्क करते हैं हम यहाँ पे।
देखो, ये आपका डीडवाना कुचामन अजमेर के अंदर आ जाता है, अजमेर डिवीजन में आ जाता है। नागौर, उसके अलावा ये ब्यावर, उसके अलावा ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, ये वाला पूरा एरिया जो है, और अजमेर, ये सारे के सारे आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये अजमेर डिवीजन के अंदर आती है। तो नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन हो गया, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा, टोंक, ठीक है ना। 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई। अब ये देखते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी है। इसके अंदर एक तो देखो ब्यावर जो है वो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सबसे पहले चलो डीडवाना कुचामन देख लेते हैं। नागौर जो है उसको हमने इस तरीके से डिवाइड करके डीडवाना कुचामन बनाया, मतलब बना है, यानी कि नागौर की ही, सिर्फ नागौर को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके डीडवाना कुचामन बना है, किसी और डिस्ट्रिक्ट का कोई एरिया नहीं है इसके अंदर। अजमेर जो है उसको उसका जो ये वाला हिस्सा है और कुछ पाली का जो रीजन है और कुछ भीलवाड़ा का एरिया मिलाकर के भी ब्यावर बना दिया गया। केकड़ी जो है वो आपका अजमेर और टोंक का जो हिस्सा है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना है, और और अजमेर जो है वो बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है वो अजमेर रह गया। पुराने मैप में देखते हैं, उसमें आपको क्लियरिटी हो जाएगी। पुराना मैप देखो ये वाला है, यहाँ पे मैंने ये येलो रंग से, दिख रहा है आपको येलो रंग? अगर नहीं दिख रहा तो मैं बस को दोबारा रेड से मार्क कर देती हूँ। नागौर ये जो पिंक रंग का पूरा था, इसका ये वाला हिस्सा आपका बन गया है अब कौन सा, डीडवाना कुचामन, डीसी लिख दिया मैंने। अजमेर का ये हिस्सा और पाली का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये वाला पूरा मिलाकर के बन गया आपका ब्यावर, और थोड़ा इसके अंदर भीलवाड़ा का हिस्सा भी है। तो अजमेर, पाली और भीलवाड़ा को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना ब्यावर, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका केकड़ी, ये जो ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है ये केकड़ी है। केकड़ी के अंदर अजमेर और टोंक का एरिया रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना केकड़ी। और फिर आ जाता है ये शाहपुरा, भीलवाड़ा का ही जो कुछ एरिया है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया शाहपुरा, ठीक है। जैसे कि हमने मैप के अंदर यहाँ पे देखा, ये शाहपुरा जो है ये सिर्फ भीलवाड़ा का कुछ एरिया है, उसी को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब इनकी थोड़ी तहसीलें वगैरह देख लें, इस मैप में आपको क्लियरिटी हो गई होगी। देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्यावर। ब्यावर, ब्यावर के अंदर हमने देखा अजमेर, पाली और भीलवाड़ा का कुछ एरिया जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया है। ब्यावर के अंदर ब्यावर एक तो तहसील आ जाती है, उसके अलावा टाटगढ़ है, जैतारण भी है, रायपुर, मसौदा, विजयनगर और बदनौर इसके अंदर इंपॉर्टेंट तहसीलें आती है। आपको एटलीस्ट 2-3 नाम तो याद रख लीजिए। एक तो टाटगढ़ याद रख लो, टाटगढ़ जो है वो तहसील जो है वो अब ब्यावर के अंदर आती है। जैतारण, जैतारण है ना, जैतारण हिस्ट्री में पढ़ा है ना जैतारण के बारे में। तो जैतारण और आपकी टाटगढ़ हो गई, जैतारण ध्यान रख लो। उसके अलावा विजयनगर, विजयनगर, विजयनगर कॉटन इंडस्ट्री वगैरह में हमने पढ़ा हुआ है, तो विजयनगर हो गया। उसके अलावा बदनौर, ये 4 नाम तो आप इसमें अगर याद रख सकते हो याद रख लीजिएगा। ब्यावर की ये तहसील है। केकड़ी, केकड़ी जो है वो आपका अजमेर और टोंक को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना है। केकड़ी के अंदर केकड़ी एक तहसील हो जाती है। अब देखो मैंने उनका नाम नहीं लिखा, जैसे ब्यावर है तो उसके अंदर ब्यावर नाम की भी एक तहसील है, बट मैंने लिखा नहीं है, दिस इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, ध्यान रखना। केकड़ी है तो उसमें केकड़ी एक तहसील है। उसके अलावा सावर हो गई, भिनाय हो गई, और आपकी सरवाड़ा हो गई, टांटोड़ी है, टोडा रायसिंह है। तो ये सारी चीजें, ये सारी तहसीलें केकड़ी की है। कौन कौन सी है केकड़ी की तहसीलें जो आपको याद रखनी? एक तो सावर याद रख लेना, भिनाय, भिनाय कहाँ पे पढ़ा है हमने? हैंडीक्राफ्ट्स के अंदर आप भिनाय पढ़ते हैं। और कौन से हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है लिखिएगा इसे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो केकड़ी के अंदर आपकी जो तहसीलें आती है, सेवर हो, सावर हो गई, भिनाय हो गई और टांटोड़ी हो गई। वो नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोडा रायसिंह, टोडा रायसिंह इंपॉर्टेंट है, पीपा जी की केव है ना यहाँ पे, टोडा रायसिंह है ना। तो हम आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री सबको कनेक्ट करके आप अगर देखेंगे तो ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। टोडा रायसिंह, ये इन जगहों के नाम हमने सुने हुए हैं।
और ये कहीं ना कहीं पे काम आएंगे, तो इसलिए ये तहसीलों के नाम ध्यान रख लीजिए कि नए जिलों में चली गई हैं। सरवाड़ा, सरवाड़ा, केकड़ी जो है उसके अंदर एटलीस्ट ये 4 तहसीलें आप याद रख लीजिएगा, ये सावर, भिनाय, सरवाड़ा और टोडा रायसिंह। केकड़ी के बाद में केकड़ी हो गया, और कौन सा बचा था इसके अंदर? केकड़ी और शाहपुरा, शाहपुरा रहता है ना, शाहपुरा, शाहपुरा की तहसील देख लेते हैं। शाहपुरा, शाहपुरा की अगर हम तहसील देखें तो शाहपुरा में आपका आ जाता है, एक तो शाहपुरा हो गया, उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट आ जाती है जहाजपुर। इसके अंदर जैसे जहाजपुर हो गया, फूलिया कला है, काछोल है, बनेड़ा है, कोटड़ी है। तो आपको काछोल वैसे कुछ टाइम पहले कोई पंचायत का कुछ अवार्ड वगैरह भी मिला था, खैर टाइम के करंट अफेयर से रिलेटेड था। तो जहाजपुर हो गया, उसके अलावा आप शाहपुरा में याद रख लेना, एक आप अपना बनेड़ा, शाहपुरा में जहाजपुर, बनेड़ा और आपका कोटड़ी, ये तहसीलें जो है ये शाहपुरा की तहसीलें। ठीक है, याद हो जाएंगी, ज्यादा नहीं बताई है, 3 ही तहसीलें बताई है, फुलिया कला काचोल भी है, बट अगर नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिवीजन है हमारा जयपुर डिवीजन। जयपुर डिवीजन के अंदर भी जैसा कि मैंने बताया था 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये दोनों ही अजमेर और जयपुर डिवीजन के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स काफी ज्यादा हैं। जयपुर डिवीजन कौन सा है देखते हैं। जयपुर, ये नया एरिया बना दूदू, वो भी इसमें आता है। आपका दौसा, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, ये नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका जयपुर डिवीजन है। तो कौन कौन सी नई डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर आ गई? एक तो दूदू आ गया इसके अंदर नया, जो जयपुर और जयपुर रूरल आ गया, जयपुर का एक एरिया इसमें, जो जयपुर है उसके अलावा मतलब जो आपका आमेर और सांगानेर आता है, उसके अलावा जो बाकी का जितना भी एरिया है वो जयपुर रूरल के अंदर आएगा। और आपका ये दौसा हो गया, ये तो पुराना ही है खैर, कोटपुतली बहरोड हो गया और खैरथल तिजारा हो गया। कोटपुतली बहरोड जो है, कोटपुतली बहरोड आपका जयपुर और अलवर को मिलाकर के बना है, और जो खैरथल तिजारा है वो आपका सिर्फ अलवर को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया है। दूदू जो है वो सिर्फ जयपुर का ही ये वाला हिस्सा जो है इसी को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया हुआ है। पुराने मैप में देखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। पहले ये मैप था, इसमें हमने जयपुर, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये तो जयपुर का हो गया, बाकी ये जो सराउंडिंग हिस्सा है सारा का सारा जयपुर रूरल हो गया। ये आपका दूदू है, ये जयपुर का ही हिस्सा है, दिख रहा है आपको। साउदर्न या फिर आप कह सकते हो साउदर्न वेस्टर्न पार्ट जो है वो आपका जो जयपुर का है वो आपका दूदू बना दिया गया है, नया जिला। ये आ गया खैरथल आपका कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के अंदर जयपुर का हिस्सा भी है और अलवर का हिस्सा भी है। जयपुर का कुछ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जयपुर और अलवर का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना दिया कोटपुतली बहरोड। खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा केटी लिख रही हूँ यहाँ पे, खैरथल तिजारा ब्लू कलर से जो मार्क कर रखा है ये सिर्फ अलवर को ही रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाता है जयपुर डिवीजन के अंदर। अब देख लेते हैं जो नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी है, जैसे कि दूदू, दूदू। ठीक है, एक मिनट ना, दूदू, दूदू के अंदर कौन सी मतलब की तहसीलें आती है? दूदू सिर्फ जयपुर को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बना है। दूदू के अंदर एक आपकी आ जाती है मोजामाबाद, 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 दूदू आ जाता है, उसके अलावा फागी आ जाता है। दूदू तो आएगा ही इसके अंदर, तो आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है दूदू में, मोजामाबाद याद रख लीजिएगा, है ना, मोजामाबाद पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री वगैरह में। तो दूदू के अंदर मोजामाबाद तहसील आती है। उसके अलावा कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड,
कोटपुतली बहरोड के अंदर कौन कौन सी तहसीलें आती है? कोटपुतली बहरोड के अंदर तहसीलें तो काफी सारी हैं। कोटपुतली बहरोड हमने देखा जयपुर और अलवर को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया था। इसके अंदर बहरोड, बानसूर, नीमराणा भी इसके अंदर आती है, और आपका मंधाना भी आती है, कोटपुतली आ गई, विराटनगर, पावटा, ये सारी की सारी इसके अंदर तहसीलें आती है। नारायणपुर वगैरह भी आती है। तो मेन आपको जो कोटपुतली बहरोड में याद रखना है, एक तो बहरोड हो गया, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बहरोड हो गया। नीमराना इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रख लीजिएगा। नीमराना कोटपुतली बहरोड में आता है। उसके अलावा आपका विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर और कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली और आपका नीमराना, विराटनगर, ये दो तो याद रख लीजिएगा कि कोटपुतली बहरोड रीजन के अंदर आती है। खैरथल तेजारा, खैरथल तेजारा के अंदर ये सिर्फ अलवर को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया है, खैरथल तिजारा। इसके अंदर काफी सारी तहसीलें हैं, जैसे किशनगढ़ बास हो गया, खैरथल हो गया, तिजारा हो गया, उसके अलावा कोट कासिम हो गया, सौली हो गया, टपुकड़ा हो गया, मुंडावर हो गया। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो इसके अंदर आप ये अपने कोट कासिम याद रख लेना, कोट कासिम, कोट कासिम तहसील याद रख लीजिएगा। एक टपुकड़ा याद रख लीजिएगा, टपुकड़ा, इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा टपुकड़ा, इससे रिलेटेड है, बताइएगा, दोबारा लिखते, टपुकड़ा और मुंडावर, मुंडावर, ये तीन तहसीलें आप इसकी खैरथल तिजारा की याद रख लीजिएगा। जयपुर रूरल की अगर हम बात करें, जयपुर में तो मैंने बता दिया कि जयपुर है तो उसके अंदर जयपुर, आमेर और सांगानेर करके जो सब डिविजन है वो आ जाते हैं, और उन्हीं की जो म्यूनसिपालिटीज वगैरह है, ग्रेटर एंड ऑल, तो वो सब उसके अंदर आ जाता है। बाकी जयपुर रूरल के अंदर आपका बाकी पूरा हिस्सा आ जाएगा। जयपुर रूरल के अंदर आपका बाकी कौन सा आ जाएगा? जयपुर रूरल के अंदर भाई ये सारे ही हो गए अपने, बस्सी हो गया, जालसू हो गया, चाकसू, शाहपुरा भी इसके अंदर आता है, और आपका कोट खावदा हो गया, जम्वा रामगढ़ इसके अंदर आ जाएगा, चोमू इसके अंदर आ जाएगा, फुलेरा इसमें आ जाता है, आंधी तहसील जयपुर रूरल में आ जाएगी, और माधोराजपुरा इसके अंदर आ जाता है, जोबनेर इसमें आ जाएंगी। तो ये सारी जो तहसीलें हैं, किशनगढ़, ये वाली सारी तहसीलें जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो मेन जो आप याद रख लीजिएगा, वैसे तो आपको जयपुर रूरल की तहसीलें पता होंगी, अगर नहीं तो आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो बस्सी, बस्ती जयपुर रूरल के अंदर तहसील आती है, जालसू, चाकसू, चोमू, चोमू, जम्वा रामगढ़, जम्बाई माता से रिलेटेड है तो ध्यान रखना, जम्वा रामगढ़, ठीक है, आंधी, फुलेरा, फुलेरा भी इसके अंदर आ जाता है, शाहपुरा, शाहपुरा एक हमारे राजस्थान में नया बना जिला भी है, और शाहपुरा एक तहसील भी है जो कि जयपुर रूरल के अंदर आती है, और शाहपुरा एक बना जिला भी है, एक नया जिला भी बना है, जो कि हमने देखा था भीलवाड़ा को कार्व आउट करके बनाया गया है, ठीक है। और फुलेरा इसके अंदर आ जाता है, फुलेरा। बाकी भी हैं, मैंने आपको नाम बता दिए हैं, बट बाकी ये एटलीस्ट आप याद रख लीजिएगा। सारे के सारे नाम तो नहीं याद हो पाते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ये चीजें आप इतने नाम याद रखिए। नेक्स्ट डिवीजन, भरतपुर डिवीजन। भरतपुर जो है, ये देखो नए मैप में भरतपुर डिवीजन के अंदर आपका डीग आ जाता है। ध्यान रखना, डीग भरतपुर में आ रहा है, बट अलवर भरतपुर डिवीजन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। अलवर किस में आता है? अलवर आएगा आपका जयपुर डिवीजन के अंदर, जो कि हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो भरतपुर डिवीजन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? डीग हो गया, भरतपुर हो गया, आपका ये गंगापुर सिटी हो गया, इसके अंदर सवाई माधोपुर हो गया, और करौली और धौलपुर। एबीसीडी याद रखते थे ना पहले, बट अब अलवर नहीं उसके अंदर आता है, अब ये वाला जो हिस्सा है ये डीग बन गया है। तो डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर है। 2 नई बनी है, एक तो डीग नया बना है, और एक गंगापुर सिटी नई डिस्ट्रिक्ट बनी है। तो देख लेते हैं एक बार पहले पुराने मैप में कि कहाँ पे बना है डीग। डीग जो है देखो, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि डीग जो है वो सिर्फ भरतपुर को ही
कार्व आउट करके बनाया गया है, सिर्फ भरतपुर को ही मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट करके कुछ एरिया जो नॉर्दर्न भरतपुर का है, ग्रीन से मैंने मार्क कर रखा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये रेड से मार्क कर दोबारा, ये बना है दीग, ठीक है। और जो गंगापुर सिटी है उसमें करौली का कुछ हिस्सा लिया गया है और सवाई माधोपुर का कुछ हिस्सा लिया गया है। इन दो एरियाज को रिकॉन्स्टिट्यूट करके, करौली और सवाई माधोपुर के कुछ एरियाज को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाया गया है गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, ठीक है ना। और ये आपका डीग आ जाता है। अब कौन कौन सी तहसीलें आती हैं इसके अंदर, डीग में देखो, यहीं पे लिख देती हूँ, डीग जो है उसके अंदर तो आपकी आ जाएगी डीग। डीग के अंदर जो तहसीलें हैं, जैसे कि जनूथर हो गया, इसके अंदर आता है कुम्हेर, इंपॉर्टेंट है, और आपका सिकरी हो गया, कामा हो गया, जैसे हम पहले पढ़ते थे कामा भरतपुर, तो अब वो कामा डीग हो जाएगा, ठीक है ना। और पहाड़ी और बहुत सारी जुहारा, इस तरीके की तहसीलें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। एक तो डीग के अलावा जनूथर, जनूथर, कुम्हेर, कुम्हेर। अब ये जो इम्पोर्टेंट मैं कह रही हूँ वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने राजस्थान जीके में जो एरियाज मतलब देखे हैं, जो पढ़े हैं राजस्थान जीके के अंदर, उसमें इन नाम, ये जो नाम है सारे कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी चीज से रिलेटेड है, इस वजह से मैं इसे इम्पोर्टेंट कह रही हूँ। वैसा कोई ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट ये तहसीलें अगर आपको याद रहेंगी तो आपके लिए इजी हो जाएगा एग्जाम्स में परफॉर्म करना। एक कामा हो गया और एक हो गया आपका सिकरी, ये एटलीस्ट 3-4 तहसीलें जो हैं वो आप याद रख लीजिएगा। और डीग के अंदर ये तहसीलें आती हैं। अब आता है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी को मैं यहाँ पे जीसी लिख रही हूँ, समझ आना, गंगापुर सिटी है। गंगापुर सिटी के अंदर गंगापुर आ जाता है, तलवाड़ा और वजीरपुर आ जाता है, बामनवास आ जाता है, बरनाला आ जाता है, टोडा भीम और नांदोती आ जाता है। तो अगर आप याद रख सकें तो इसमें एक तो वजीरपुर याद रख लीजिएगा, बामनवास, बामनवास, बरनाला, टोडा भीम और नांदोती, नांदोती, ये तहसीलें आपकी गंगापुर सिटी के अंदर आ गई है। गंगापुर सिटी के अंदर आपकी ये तहसीलें आ गई। नेक्स्ट डिवीजन कोटा डिवीजन। देखो कोटा डिवीजन इकलौता ऐसा डिवीजन है, ये है हमारा कोटा डिवीजन, यहाँ देखो, जिसमें कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये वाला रीजन इसके अंदर आता है, ये है कोटा डिवीजन। ये इकलौता ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, नो चेंज, यानी कि ये पहले भी ऐसा ही था। राजस्थान का जो नए राजस्थान का मैप है उसे अगर हम पुराना मैप देखें तो उसमें भी एग्जैक्ट यही था। इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आया है, यहाँ पे कोई नई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनी है इस डिवीजन के अंदर, और कोई भी एरिया रिकॉन्स्टिट्यूट एज सच नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये देखो पुराने मैप में मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, सेम वही पूरा एरिया। तो कोटा डिवीजन एज इट इज है। अगर पूछा जाए कि कौन सा डिवीजन ऐसा है जहाँ पे कोई मतलब जो पुराने जैसा ही है, बिल्कुल ओल्ड डिवीजन की तरह कोई चेंज नहीं आया है जिसमें नए मैप में, तो वो है आपका कोटा डिवीजन। नेक्स्ट बांसवाड़ा डिवीजन। बांसवाड़ा डिवीजन न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड डिवीजन है जिसके अंदर आपका प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये आपकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे छोटा डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें सिर्फ 3 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राजस्थान का इकलौता ऐसा डिवीजन है जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि आपका बांसवाड़ा डिवीजन है। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है, बट इसके अंदर कोई नई डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाई गई है, कोई एरिया को एज सच रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है। डूंगरपुर वैसा का वैसा ही है, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन तीनों को मिला करके एक आपका बांसवाड़ा डिवीजन बना दिया गया है। ये देखो पुराने मैप के अंदर वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है, बस एक नया डिवीजन बना दिया गया और कोई डिफरेंस मैप के अंदर नहीं आया है, ठीक है। पुराना मैप हम इसीलिए रेफर कर रहे हैं क्योंकि पुराने मैप में अगर आप देखते रहोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। अब देखो उदयपुर डिवीजन। उदयपुर डिवीजन कहाँ, ये रहा उदयपुर, देखो उदयपुर डिवीजन के अंदर उदयपुर आ गया,
उदयपुर के ही कुछ एरिया को रिकॉन्स्टिट्यूट करके, जो साउदर्न वेस्टर्न एरिया है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट, सॉरी साउदर्न ईस्टर्न एरिया है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके सलूम्बर बना दिया गया है। और ये आपका चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ भी आपका उदयपुर के अंदर ही आता है। भीलवाड़ा उदयपुर डिवीजन में आ जाएगा, ये है भीलवाड़ा, क्योंकि भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा तो, और ये आपका राजसमंद। ठीक है, इसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ये भी राजस्थान का इकलौता ऐसा डिवीजन है जिसमें सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बाकियों में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, किसी में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जयपुर और अजमेर के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जबकि उदयपुर में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उदयपुर डिवीजन के अंदर, और बांसवाड़ा डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ध्यान रखिए। तो उदयपुर हो गया, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। अब यहाँ पे चेंज कहाँ पे आया है, एक तो नया डिवीजन, एक तो नई डिस्ट्रिक्ट बनी है सलूम्बर, ये नई डिस्ट्रिक्ट बनी है। और भीलवाड़ा का जो एरिया है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, क्योंकि भीलवाड़ा में से शाहपुरा निकाल दिया, शाहपुरा चला गया अजमेर डिवीजन के अंदर, और भीलवाड़ा बच गया आपका उदयपुर डिवीजन। ठीक है, सलूम्बर, सलूम्बर की अगर हम तहसीलें देखें तो सलूम्बर की तहसील में जो इम्पोर्टेंट है, एक तो सराड़ा, पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, सलूम्बर से सराड़ा का बीच का एरिया है ना, तो एक लसाड़िया, ये भी आपकी तहसील सलूम्बर में आती है। सराड़ा हो गया, लसाड़िया हो गया, सिमरी हो गया, और एक झालरा भी है, आप 3 याद रख लीजिएगा, काफी है। ठीक है, तहसील तो ये आपका उदयपुर डिवीजन हो गया। उदयपुर डिवीजन को हम अगर पुराने मैप में देखें कि कौन सा एरिया उदयपुर का, देखो ये पहले उदयपुर का मैप था, इसमें से ये जो रेड रंग में जो मैंने कार्व आउट किया ये सलूम्बर है, ये पूरा भीलवाड़ा था पहले, जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये पूरा भीलवाड़ा था। इसमें से हमने ये भीलवाड़ा को कार्व आउट किया है, जो अभी नया भीलवाड़ा है, मतलब जो नई डिस्ट्रिक्ट है। और ये वाला एरिया जो है भीलवाड़ा का, ये शाहपुरा में चला, तो दिस वन वेंट इनटू, ये बन गया शाहपुरा, और ये बन गया भीलवाड़ा, और ये आपका सलूम्बर है। डन, हो गया क्लियर? आगे चले। नाउ कम टू पाली। पाली इज द लास्ट डिवीजन टू लर्न, क्योंकि बाकी सारे डिवीजन हम कर चुके हैं। तो पाली डिवीजन ये एक नया डिवीजन बना है, कहां पर है भाई पाली, ये देखो, ये है आपका पाली, जालौर, सांचौर, सिरोही, सांचौर, सिरोही, और ये पाली। इसके अंदर जो नया डिस्ट्रिक्ट बनी है पाली डिवीजन भी नया है, और इसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट भी नई बनी है जो कि है हमारी सांचौर। सांचौर जो है वो सिर्फ जालौर को रिकॉन्स्टिट्यूट करके बनाई हुई है। और पाली जो है, पाली का भी जो एरिया है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है। क्यों? क्योंकि पाली का जो नॉर्दर्न पार्ट था हमने देखा कि वो ब्यावर में चला गया था, है ना, वो उसको मिलाकर के, और अजमेर का कुछ हिस्सा भीलवाड़ा को मिलाकर के बना दिया था ब्यावर। तो पाली का अब देखो इतना सा हिस्सा बच गया है, पुराने मैप में देखोगे तो समझ में अच्छे से आएगा। ये देखो, पहले ये पूरा पाली था, पहले ये वाला हिस्सा भी पाली के अंदर आता था, ये वाला हिस्सा भी, अब ये हिस्सा पाली से हट करके कहाँ पे चला गया, ब्यावर के अंदर। अब पाली सिर्फ इतना बचा है। और जालौर पहले ये पूरा था, अब ये पूरा एरिया में से ये जो इसका साउथ वाला रीजन है वो मिला करके बन गया। सिर्फ जालौर का ही हिस्सा देख रहे हो आप मैप के अंदर, रिकॉन्स्टिट्यूट होके बना है सांचौर। ठीक है, तो सांचौर की हम तहसीलें अगर देखें तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इसके अंदर सांचौर, बगोड़ा और चितवन और है। आप एक रानीवाड़ा तहसील है इसकी, वो याद रख लीजिएगा, रानीवाड़ा, हमने फेयर्स में इसे पढ़ा, रानीवाड़ा है ना। रानीवाड़ा तहसील जो है ये, अगर आपको नाम याद रह सके तो ध्यान रख लीजिएगा कि अभी जालौर में नहीं, अभी सांचौर के अंदर आती है। डन। तो इसके साथ में हमारा पूरा 10 डिविजन्स और 50 डिस्ट्रिक्ट्स हमने पूरी कवर कर ली है विद द ऑल इम्पोर्टेंट तहसील्स ऑफ इट, वो हम सारी देख चुके हैं। एक जस्ट आप पूरे मैप को एक बार पॉज करके अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद में टाइम है टेस्ट व्हाट वी हैव लर्न, राइट। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये एक बार पॉज करके इसको अच्छी तरीके से खुद फिल कीजिए, जिससे कि आपको अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई कहाँ पे कौन सी डिस्ट्रिक्ट है।
अगर आपको मैप याद है तो वैसे भी 30 to 40% काम तो ज्योग्राफी में वैसे ही हो जाता है। मैप से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो मैप अच्छी तरीके से, और मैं पर्सनली ट्रिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा, ट्रिक्स निमोनिक्स में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो जहाँ पे नहीं चीज़ याद रह रही हो, वहाँ पर ही ट्रिक्स को और निमोनिक्स को यूज़ करना मैं प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज मैप जैसी चीज़ के अंदर तो आप अगर सीक्वेंस देखें तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो आई होप आपने इसको पॉज करके अटेम्प्ट किया होगा। एक बार मेरे साथ भी कर लीजिए फिर। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? नॉर्दर्न मोस्ट, ये आपकी है गंगानगर। ठीक है, गंगानगर। मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे इग्निशन लिखूंगी और हर डिवीजन की जो इग्निशन है वो एक पर्टिकुलर मतलब कलर से लिखेंगे, जिससे कि आपको डिवीजन वाइज भी आप सेग्रीगेशन कर सके। तो गंगानगर हो गया, ये हो गया अनूपगढ़, ये है बीकानेर, और ये आ गया आपका हनुमानगढ़। तो ये कौन सा डिवीजन हो गया? ये है आपका बीकानेर डिवीजन। ठीक है, ये हो गया बीकानेर डिवीजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीकर डिवीजन की। हमने नेक्स्ट सीकर पढ़ा था, तो सीकर डिवीजन के अंदर चूरू जो है वो सीकर डिवीजन में आ गया। ये है झुंझुनू, ये है सीकर, और ये है नीम का थाना। तो ये आपका 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो गई सीकर डिवीजन की। फिर उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? हम आ गए थे फिर जोधपुर डिवीजन के अंदर, है ना। तो जोधपुर डिवीजन के लिए मैं ले लेती हूँ पिंक पेन। जोधपुर, ये आ जाएगा आपका जोधपुर। ये है जोधपुर रूरल, इसको मैं लिख रही हूँ जोधपुर रूरल को JR से। ये हो गया आपका फलौदी, ये है जैसलमेर, बाड़मेर, और ये आपका बालोतरा। तो ये हो गया आपका जोधपुर डिवीजन। जोधपुर डिवीजन के बाद में हमने देखा था अजमेर डिवीजन। अजमेर डिवीजन में ये हो गया अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, डीसी लिख दिया डीडवाना कुचामन की जगह। ये आ गया आपका केकड़ी, अजमेर के जस्ट नीचे केकड़ी। ये भीलवाड़ा में से काव आउट होके बना शाहपुरा, और यहाँ पे आ गया आपका ये टोंक। टोंक की शेप अब चेंज हो गई है ना, ये है टोंक। तो ये आ गया आपका अजमेर डिवीजन, जिसमें 7 डिस्ट्रिक्ट्स आ गई हैं अजमेर डिवीजन के अंदर, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट नेक्स्ट हम आते हैं जयपुर डिवीजन। हमने पढ़ा था जयपुर डिवीजन में ये हो गया बीच वाला जयपुर, ये हो गया जयपुर रूरल, ये है दूदू, ये हो गया आपका दौसा, और उसके अलावा ये हो गया अलवर, ये है कोटपुतली, बहरोड, के भी लिख रही हूँ, खैरथल, तिजारा, केटी लिख रही हूँ यहाँ पर। ये सारा का सारा आपका आ गया जयपुर डिवीजन। देख लो, इसके अंदर भी 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जयपुर, जयपुर रूरल, सॉरी रूरल, और आपका दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, और खैरथल, तिजारा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में हमने देखा भरतपुर डिवीजन, है ना। भरतपुर डिवीजन के लिए हम ले लेते हैं पर्पल पेन। भरतपुर डिवीजन, भरतपुर में ये आ गया आपका दीग। भरतपुर के अंदर आ गया ये दीग। ये आ गया आपका भरतपुर। ये है आपका धौलपुर, ये है करौली, ये है गंगापुर सिटी, ये आ गया सवाई माधोपुर। ये सारा का सारा आपके आ गए गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और दीग। ये सारे भरतपुर डिवीजन के अंदर आ जाते हैं। नाउ कम टू कोटा डिवीजन। कोटा डिवीजन, कोटा डिवीजन, चलो पहले कोटा कर लेते हैं। कोटा डिवीजन में आ गया बूंदी, फिर कोटा, फिर आपका बारह और झालावाड़। इसमें तो कुछ था ही नहीं है, तो पहले जैसा ही था, कुछ चेंजेस के अंदर हुआ ही नहीं है। नाउ कम टू नेक्स्ट डिवीजन विच इज, इसमें कौन ले, रेड हो गया, चलो तो पिंक सही कर, आ जाओ ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, ये एक डिवीजन हो गया। कौन सा डिवीजन है? नया बना डिवीजन बांसवाड़ा है ये। अब आ जाओ दूसरे उसके अंदर, अब कौन सा बचा अपना? ये उदयपुर डिवीजन। ये उदयपुर हो गया, ये सलूम्बर हो गया, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद, या उदयपुर डिवीजन। नाउ कम टू, नाउ कम टू व्हाट, नाउ कम टू पाली डिवीजन। ये हो गया पाली, ये है आपका जालौर, ये है आपका सांचौर, एंड दिस इज सिरोही। तो ये आपका पूरा मैप इसके साथ में कंप्लीट होता है। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी डिस्ट्रिक्ट्स याद हो गई होंगी।
एक बार अच्छी तरीके से ये जितना ब्लैंक मैप को फिल करेंगे उतना ही आपके लिए डिस्ट्रिक्ट्स को याद करना और इजी हो जाएगा. So this is all about the video, and these are few platforms where you can जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं. तो इसके बाद में मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे कनेक्टेड विद मी. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर द पेशेंट फॉर लिसनिंग.